बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप इस कलाम तक पहुंचे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह उस जात का बुलावा है जो अपने बंदों को कभी यूं ही नहीं छोड़ता। जब जिंदगी बिखरने लगे, जब उम्मीदें धुंधली पड़ने लगे, जब रूह अंदर ही अंदर सिसकने लगे, तो समझ लीजिए कि अब कोई और नहीं बल्कि अल्लाह ताला खुद आपकी तलाश में है। शायद आप आजकल ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ होते हुए भी सब अधूरा लगने लगा है। रिश्ते बोझ बन गए हैं, बातों में सुकून नहीं रहा, भीड़ में भी तन्हाई महसूस होती है और हर रोज ऐसा लगता है जैसे कोई पुकार है जो सुनाई तो नहीं देती लेकिन रुकने भी नहीं देती। यही वो मुकाम होता है जहां से अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को उठाता है, कभी टूटे हुए दिल से, कभी नमाज में बेख्तियार गिरते आंसुओं से, कभी किसी आयत की खामोश तलखी से। रब अपने बंदे को धीरे धीरे एक रूहानी सफर पर ले जाने का फैसला करता है। आज मैं आपको 5 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जो अक्सर उस वक्त जिंदगी में दिखाई देती हैं जब अल्लाह ताला चाहता है कि अब आप उसी की ओर लौट आइए। ये निशानियां देखने में आम लग सकती हैं, लेकिन इनके पीछे उसकी बहुत बड़ी रहमत और हिकमत छुपी होती है। अगर इनमें से कोई एक निशानी भी आपकी जिंदगी से मेल खाती है तो यकीन जानिए आपकी तकदीर में अब रब की जानिब से एक बड़ा बदलाव लिखा जा चुका है। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए भलाई चाहता है तो वह उससे पहले उसकी हालत बदलता है और उसी हालत के जरिए उसका रास्ता। पहली निशानी यह होती है कि आपके अंदर रूहानियत की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। यह झुकाव जब शुरू होता है तो इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या बदल रहा है। जिन बातों में पहले दिल लगता था अब वही बातें भारी लगने लगती हैं। जिन लोगों की महफिलें कभी रौनक लगती थीं अब वहीं घुटन सी महसूस होने लगती है। अब आप खामोशी पसंद करने लगते हैं। आपको कुरान की तिलावत में सुकून मिलने लगता है। आपकी आंखें सजदे में भीगने लगती हैं। बिना किसी वजह के आप खुद से पूछते हैं यह सब क्यों हो रहा है, और वहीं से रब का जवाब शुरू हो जाता है। वो आपको अपनी तरफ खींचने लगता है, कभी किसी अल्फाज के जरिए, कभी किसी हादसे के जरिए और कभी उस अंदरूनी तड़प के जरिए जो किसी को नजर नहीं आती लेकिन रब की नजर में सबसे प्यारी होती है। जब दिल रूहानी बातों में सुकून ढूंढने लगे, जब अल्लाह की याद दिल को सच्चा चैन देने लगे, जब दुआ मांगते वक्त आंखें भर आएं और सजदा आपको दुनिया से ज्यादा अजीज लगने लगे, तो समझ लीजिए यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक रूहानी इनकलाब की शुरुआत है। आप अब उस रास्ते पर हैं जहां रब खुद साथ चलता है, आपसे बातें करता है, कभी तन्हाई में, कभी किसी नसीहत में और कभी किसी टूटे लम्हे की खामोशी में। और यही वो लम्हा होता है जहां से आपकी नई जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जो रब की रहमत से भरी होती है। जब अल्लाह ताला किसी को अपने करीब बुलाता है तो वह सिर्फ इबादत का रास्ता नहीं दिखाता बल्कि दुनियावी चमक दमक से भी बेजार कर देता है। और यही दूसरी निशानी होती है कि इंसान का दिल अब इस फानी दुनिया से हटने लगता है। वो बातें जो पहले बहुत अहम लगती थीं, जैसे कौन क्या सोचता है, कौन क्या पहन रहा है, किसने क्या कहा, शोहरत की तलाश, कमाई की हवस, अब वो सब दिल पर असर ही नहीं करती। आप महसूस करने लगते हैं कि अब आपको खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। दुनियावी बहसें बेकार लगने लगी हैं। वो हर चीज जो पहले शौक लगती थी अब बेमायने सी लगने लगती है। और ये कोई उदासी नहीं होती, ये वो सुकून होता है जो तब आता है जब इंसान को अपने असली मकसद का अंदाजा होने लगता है। अब आप उन लम्हों में ज्यादा जीना चाहते हैं जहां कोई दिखावा नहीं होता, जहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है, जहां आप खुद से बात करते हैं या अपने रब से। अब आप अपनी रूह की सलामती के बारे में सोचने लगते हैं। आपका दिल दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करने लगता है। अब दिल में यह सवाल पैदा होने लगते हैं, मेरी नमाज कैसी है, मैं कहां खड़ा हूं, क्या मेरा रब मुझसे राजी है। और यही वो पल होते हैं जहां से हकीकी जिंदगी शुरू होती है। अल्लाह ताला जब किसी को पसंद करता है तो वह उसकी फितरत ही बदल देता है। अब आप सोशल मीडिया पर वक्त जाया करने के बजाय कोई कुरानी तर्जुमा सुनना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि कोई ऐसी बात सुने जो दिल को जिंदा कर दे,
कोई ऐसा लम्हा जिए जो आपकी रूह को ताज़ा कर दे। और यह तब होता है जब आपकी रूह पर रब की रहमत का असर शुरू हो चुका होता है। बहुत से लोग इस मोड़ पर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मैं अकेला तो नहीं हो गया, कहीं मैं सब कुछ खो तो नहीं रहा। लेकिन नहीं, असल में आप सब कुछ पाने की राह पर हैं। आपका रब आपको एक एक करके उन सभी चीजों से हटा रहा है जिनका आपकी रूह से कोई वास्ता नहीं था। वो आपको सिखा रहा है कि इस फानी दुनिया की रौनकें बस एक परछाई हैं और हकीकी नूर तो वहां है जहां सिर्फ रब होता है और उसका जिक्र करती है उससे आपका दिल हटने लगता है। और यही उस रब का करम होता है कि अब वह खुद आपके दिल की रहनुमाई करने लगता है। जब अल्लाह ताला किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो वह उसे महफिलों से नहीं बल्कि इम्तिहानों से नवाजता है। और यही तीसरी निशानी होती है कि अल्लाह ताला आपको उन लोगों से दूर कर देता है जो आपकी रूह को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। ये लोग कभी बहुत करीबी होते हैं, जिनसे आपने मोहब्बत की होती है, जिन्हें आपने अपना समझा होता है, जिनके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती थी। लेकिन अचानक बिना किसी बड़ी वजह के वो दूर हो जाते हैं, या उनका रवैया बदल जाता है, या वो आपको ऐसा दर्द दे जाते हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। उस वक्त इंसान टूट जाता है, उसे लगता है कि सब कुछ बिखर गया। वो सवाल करता है, ऐ रब, क्यों? यह तो मेरा अपना था, फिर इसने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मगर हकीकत यह होती है कि अल्लाह ताला उस रिश्ते से आपको निकाल रहा होता है जिसमें अब बरकत नहीं रही थी, जो आपकी रूह को थकाने लगा था, जो आपके सफर में रुकावट बन रहा था। वो जुदाई चाहे कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो, मगर उसमें रब की रहमत छुपी होती है। क्योंकि अगर वो रिश्ता बना रहता तो शायद आप कभी रब की तरफ लौट ही ना पाते। यही वो लम्हा होता है जहां से अल्लाह आपको तन्हाई में तराशता है, आपको लोगों से नहीं बल्कि खुद से जोड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान को समझ नहीं आता कि जो शख्स चला गया वो क्यों गया, जबकि वो तो उसकी पूरी दुनिया था। मगर फिर वक्त के साथ धीरे धीरे यह बात समझ आने लगती है कि अल्लाह ताला ने उसकी जगह किसी बेहतर चीज को रखा, या फिर आपको इतना मजबूत बना दिया कि अब किसी इंसान की मौजूदगी आपकी सबसे बड़ी जरूरत नहीं रही। और तब इंसान समझता है कि वो जुदाई, वो तन्हाई असल में एक इनाम थी। वो दर्द जो उस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त लगता था, अब सब्र और शुक्र की शक्ल ले चुका होता है। और यही रूहानी सफर की सबसे खूबसूरत बात होती है कि रब पहले आपको तन्हा करता है ताकि फिर आपको खुद से मिला सके, है ताकि आपको सिर्फ वही चाहिए हो। फिर जब आप सिर्फ उसी पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब वह आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को भेजता है जो आपकी रूह की खैर ख्वाही करते हैं, जो आपकी दुआओं का जवाब बनते हैं। वो लोग आपको बदलते नहीं बल्कि आपको खुदा के और करीब ले जाते हैं। इसलिए अगर आज आप किसी ऐसे रिश्ते से गुजरे हैं जिसमें जुदाई आई है, जिसने आपको तोड़ा है, तो यह मत सोचिए कि रब ने आपको अकेला छोड़ दिया है, बल्कि यकीन कीजिए वह आपको खुद अपने पास बुला रहा है ताकि आप उसकी रहमत को उस तरह पहचान सकें जिस तरह पहले कभी नहीं किया था। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ लौटने लगता है तो उसका रब उसे नरम फर्शों पर नहीं चलाता, बल्कि कुछ ऐसे छोटे छोटे इम्तिहानों से गुजारता है जो बाहर से मामूली लग सकते हैं मगर अंदर से पूरी रूह को हिला देते हैं। और यही होती है चौथी निशानी कि आपकी जिंदगी में अचानक छोटी छोटी परेशानियां आने लगती हैं। ऐसी बातें जिन पर पहले आप ध्यान भी नहीं देते थे, अब वही बातें आपके लिए तकलीफ बन जाती हैं। कभी घर का माहौल बिगड़ जाता है, कभी रोजमर्रा की चीजें मुश्किल लगने लगती हैं, कभी रिश्तों में गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं, और कभी वो लोग भी दूर होने लगते हैं जिनसे आपको सहारा मिलता था। उस वक्त दिल सवाल करता है, ऐ रब, जब मैं तेरी तरफ लौटने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैंने गुनाहों से तौबा की है, जब मैं अब नेकी के रास्ते पर चलना चाहता हूं, तो तूने मुझे आजमाने के लिए यही वक्त क्यों चुना? मगर रब की हिकमत इंसान की समझ से कहीं ऊंची होती है। वह जानता है कि जब तक आपकी रूह मजबूत नहीं होगी, तब तक आप उस रोशनी को संभाल नहीं पाएंगे जो वह आपको देने वाला है।
इसलिए वह आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ता है, मगर हर बार फिर से जोड़ता भी है, लेकिन इस बार आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाकर। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में अचानक मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है यह आपके रब की तरफ से एक रूहानी तैयारी हो, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को ऊंचा मुकाम देना चाहता है तो पहले उसके दिल को सब्र, यकीन और तवक्कुल से भर देता है। आपको बार बार आजमाइशों से गुजरना पड़ रहा है, आपकी दुआएं तुरंत कबूल नहीं हो रही, या हालात उम्मीदों के खिलाफ जा रहे हैं, तो रुकिए मत, घबराइए मत, क्योंकि यही तो रब का तरीका है अपने बंदों को उनके अंदर छुपे हुए हीरे से मिलवाने का। वो चाहता है कि आप उस सच्चे मोमिन की तरह बन जाएं, जो हालात से नहीं, सिर्फ अपने रब से डरता है। वो चाहता है कि आप अपने सब्र और तवक्कुल से दुनिया को दिखा दें कि जिनका सहारा अल्लाह होता है, उन्हें कोई हालात तोड़ नहीं सकते। आपकी हर परेशानी, हर रुकावट असल में एक रूहानी तरबियत है। यह एक ऐसा सफर है जिस पर रब खुद आपको लेकर चल रहा है। वो हर उस चीज को आपसे दूर कर रहा है जिससे आप कमजोर होते हैं, और हर उस चीज को आपकी तरफ ला रहा है जिससे आपकी रूह तगय्युर का सामना कर सके। और फिर जब आप इस दौर से निकलेंगे तो आप वही इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि वो बन चुके होंगे जिसे रब ने अपने लिए चुना है। जब एक इंसान बार बार टूटता है, जब उसकी दुनिया एक के बाद एक बदलती जाती है, जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, लेकिन फिर भी दिल में कहीं एक खामोश उम्मीद बाकी रहती है, तो समझ लीजिए कि अब आप एक तब्दीली की आखिरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और यही पांचवी निशानी होती है कि आपका वजूद पूरी तरह से बदलने लगता है। वो बातें जो कभी आपकी पहचान थीं, अब आप उनसे अलग हो चुके होते हैं। आपका गुस्सा, आपकी पुरानी आदतें, आपकी सोच, सब कुछ धीरे धीरे रुख बदलने लगता है। आप वो नहीं रह जाते जो पहले थे, बल्कि अब आप वो बनते जा रहे होते हैं जिसे अल्लाह ताला आप में देखना चाहता है। यह बदलाव कोई अचानक आने वाला तूफान नहीं होता। यह बिल्कुल वैसा होता है जैसे एक कैटरपिलर अपने खोल में तन्हा बैठा होता है और उसी अंधेरे में उसकी रूह पंख बनने लगती है। अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं जहां तन्हाई आपकी सबसे करीबी बन चुकी है, जहां हर आंसू आपके रब से एक नया रिश्ता जोड़ता है, जहां अब आपको दुनिया से नहीं अपने रब से उम्मीद लगती है, तो जान लीजिए आपका रब आपको तितली बनाने में लगा हुआ है। पहले आप किसी की बातों से टूट जाया करते थे, अब वही बातें आपको सब्र सिखा रही हैं। पहले आप लोगों से उम्मीदें रखा करते थे, अब उन्हीं लोगों से अलहदा होकर आप अपने रब से जुड़ने लगे हैं। अब आपको किसी इंसान की तसल्ली की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपको रब खुद तसल्ली देने लगा है। कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी अजनबी की बात के जरिए, और कभी किसी खामोश रात की तन्हाई के जरिए। अब आपके सजदों में शिकवा नहीं होता, अब वहां सिर्फ शुक्र होता है। और तौबा होती है। अब आपकी आंखों के आंसू किसी गिले की वजह से नहीं, बल्कि उस एहसास की वजह से गिरते हैं कि रब अभी भी आपके साथ है। और यही वो मुकाम होता है जहां इंसान दुनिया के हिसाब से हार जाता है, मगर अल्लाह के नजदीक कामयाब हो जाता है। अब जब भी कोई तकलीफ आती है तो आप डरते नहीं, बल्कि सर झुका देते हैं, क्योंकि आप जान चुके हैं कि हर दर्द, हर तन्हाई, हर बदलाव उस रब की रहमत है। अब आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब आपका रब खुद आपको हर लम्हा कुछ न कुछ समझा रहा होता है। अब यह सफर सिर्फ आपका नहीं रहा, यह उस हर रूह का सफर है जिसे उसका रब अपने करीब बुला रहा है। हर आंसू एक दुआ बनकर बहता है, हर खामोशी एक सजदा बन जाती है, हर टूटन एक नई तामीर की शुरुआत होती है। और जब रब किसी को तामीर करता है तो फिर उसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ता। वो कहता है, मैं हूं और मैं ही काफी हूं। अब जब आप इस सफर के आखिरी मुकाम तक पहुंच चुके हैं, जब ये पांचों निशानियां आपकी रूह से टकरा चुकी हैं, तो अब यह समझ लेना जरूरी है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बेमकसद नहीं था। आपकी तन्हाइयां, आपकी रातों की बेख्वाबी, आपकी टूटी हुई दुआएं, वो सजदे जिनमें सिर्फ खामोशी थी, वो आंसू जो किसी को दिखे नहीं, इन सब का हिसाब रब के पास है। वो रब जो कभी नहीं सोता, जो हर सिसकी सुनता है, हर टूटी हुई उम्मीद को जोड़ता है। वो जानता है कि आप क्या झेल चुके हैं। आपका टूटना बेवजह नहीं था, आपसे जो छीना गया
वो आपसे बदले में बेहतर देने के लिए छीना गया। आपका रब आपको तकलीफ देकर सजा नहीं दे रहा था, वो आपको तराश रहा था, आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जहां आप आज खड़े हैं, जहां आप अब अपने रब से उस तरह बात करते हैं जैसे किसी दोस्त से नहीं, बल्कि किसी रहम दिल, सब्र करने वाले और हर हाल में साथ देने वाले मालिक से की जाती है। अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो शायद समझ में आता है कि किस तरह रब ने एक एक रिश्ता बदला, किस तरह हालात आपको तोड़ते चले गए, और फिर भी आपने हार नहीं मानी, क्योंकि रब ने आपको टूटने नहीं दिया। उसने आपको गिराया जरूर, मगर सिर्फ उठाने के लिए। अगर आप आज उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां आपकी रूह अब नर्म हो गई है, आपका दिल अब ज्यादा रोने लगा है, आप अब लोगों से कम और अपने रब से ज्यादा जुड़ने लगे हैं, तो समझ लीजिए आप उस इनाम के पहले पड़ाव तक पहुंच चुके हैं जो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता करता है। अब आपका दिल इस कदर रब से वाबस्ता हो चुका है कि आप हर लम्हा उसके तसव्वुर में जीते हैं। पहले जहां हर नुकसान में आप शिकवा करते थे, अब वहीं हर नुकसान में कोई हिकमत तलाशते हैं। पहले जब कोई आपको छोड़ जाता था तो आप खुद को अधूरा महसूस करते थे। अब अगर कोई चला जाए तो आप सिर्फ इतना कहते हैं, जिसने दिया था वही बेहतर जानता है कि कब लेना है। यह बदलाव आपके इख्तियार से नहीं हुआ, ये उस रब की कशिश थी जो आपको भीड़ से अलग करके तन्हाई में अपने करीब लाना चाहता था। अब आप वो बातें महसूस करने लगे हैं जो पहले सिर्फ किताबों में पढ़ा करते थे। अब एक आयत आपको झंझोड़ देती है, एक सजदा आपकी रूह को सुकून देता है, और एक आंसू आपके अंदर से सैकड़ों शिकवे धो देता है। सीखा है कि हर चीज जिसका आपने कभी गम किया वो दरअसल एक सबक था, एक इशारा था, एक जरिया था रब की तरफ लौटने का। और अब जब कोई आपसे पूछे तुम इतने बदल क्यों गए हो, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, क्योंकि मेरा रब चाहता था कि मैं बेहतर हो जाऊं। अब आपकी सोच इस दुनिया की हलचल से बहुत आगे निकल चुकी है। अब आप नाकामी से नहीं डरते, अब आप तन्हाई में भी अकेले नहीं होते, क्योंकि अब आपका दिल सजदे में बोलता है और आपकी रूह दुआओं में जवाब पाती है। रब ने आपको तोड़ा जरूर, मगर इसलिए नहीं कि आप बिखर जाएं, बल्कि इसलिए कि वो आपको अपने हिसाब से नया बना सके। अब आप समझ चुके हैं कि टूटना कभी रब से दूर नहीं करता, बल्कि टूटने के बाद जो जुड़ाव होता है वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अब आप उस हालत में पहुंच चुके हैं जहां रब से मोहब्बत आपकी पहचान बन चुकी है। अब जब कोई तकलीफ आती है तो आप रब से कहते हैं, या रब, अगर ये तेरी तरबियत है तो मैं सब्र करूंगा। अब आपकी रूह दूसरों की तरह शोर में राहत नहीं ढूंढती, बल्कि तन्हाई में सुकून पाती है। अब आपको दुनिया की दौलत, शोहरत या तालीम से ज्यादा उस सजदे की कीमत का एहसास हो चुका है जिसमें सिर्फ आप होते हैं और आपका रब। अब आपके लफ्ज पहले जैसे नहीं रहे, अब उनमें शिकवा नहीं, तौबा होती है। अब आपके इरादे लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि रब की रजा के लिए होते हैं। अब अगर कोई आपको छोड़ दे तो अफसोस नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जिसने दिल दिया है वही उसे सही जगह से जोड़ देगा। अब आपका भरोसा दुनिया पर नहीं रहा, बल्कि उस जात पर है जो आपको मां की कोख में भी नहीं भूली थी। अब जब कोई दुआ कबूल नहीं होती तो आप रब से रूठते नहीं, बल्कि कहते हैं शायद तू कुछ बेहतर के लिए इसे टाल रहा है। अब आपको रब से शिकायत नहीं, बल्कि उसकी रहमत पर यकीन है। अब आपकी रूह हर रात की तन्हाई में भी रोशन रहती है। हर आंसू अब शिकवा नहीं, बल्कि एक नई रूहानी तामीर की पहली ईंट बन चुका है। अब जब आप सजदे में गिरते हैं तो सिर्फ माथा नहीं झुकता, आपका गुरूर, आपकी उदासी, आपकी बेचैनी सब झुक जाती है, और वहां से उठता है एक नया इंसान, एक रब के करीब पहुंचा हुआ, टूटा हुआ मगर मुकम्मल इंसान। अब जब आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया की कोई चीज आपको अपनी नहीं लगती और रब की जानिब से हर बात, हर इशारा एक पैगाम बन जाता है, तो समझ जाइए कि अब आप महज एक इंसान नहीं, बल्कि उस रब की रहमत के जिंदा गवाह हैं। अगर इस कलाम ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी एक सदका है। आपका एक शेयर किसी टूटे हुए दिल तक रब का पैगाम पहुंचा सकता है। आपका एक लाइक किसी उदास रूह के लिए तसल्ली बन सकता है। तो दिल से गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अजीजों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रब के कलाम की यह रोशनी हर उस दिल तक पहुंच सके जो अंधेरों में भटक रहा है। दुआओं में याद रखिएगा,
क्योंकि हो सकता है आपकी एक दुआ मेरे लिए रहमत बन जाए और मेरी एक दुआ आपके लिए कबूलियत का जरिया बन जाए। खुदा हाफिज।